अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रोथ हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन भी इसको हम कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं एंड ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रोथ हार्मोन की काज ऑफ नेम भी लेंगे कि इसको इनाम क्यों दिया है, डिस्कवरी की भी बात करेंगे, डिफिनीशन की भी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी इसकी भी बात करेंगे। तो हम पहले लेते हैं काज ऑफ नेम को। तो जो वर्ड है हार्मोन, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है टू मूव और सेट इन मोशन, यानी कि किसी चीज को हरकत में लाना, किसी चीज को मोशन में लाना। देखो मेजॉरिटी प्लांट बॉडी में या इवन अगर हम एनिमल की भी बात करें तो ऐसे फंक्शन होते हैं जो वो सिर्फ हार्मोन की मौजूदगी में पॉसिबल हैं। हार्मोन की हर मौजूदगी में वो पॉसिबल नहीं होते हैं। इवन अगर हम सेल और टिश्यू और आर्गन की बात करें तो हमारे बॉडी या प्लांट बॉडी जो है इसमें इस तरह के सेल्स और टिश्यू और आर्गन होते हैं जो सिर्फ हार्मोन की मौजूदगी में अपनी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हार्मोन की हर मौजूदगी में वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको ये नाम दिया है हार्मोन, जिसका मतलब है टू मूव और सेट इन मोशन। इसको ग्रोथ हार्मोन का नाम इसलिए दिया है कि ये जो हार्मोन है ये रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट हार्मोन्स का नाम भी इसलिए दिया है। और फाइटो हार्मोन, फाइटो का वर्ड जहां पर भी हो इसका मतलब होगा प्लांट, तो इसलिए इसका भी यही मतलब होगा कि प्लांट हार्मोन। और ग्रोथ रेगुलेटर का नाम इसलिए दिया है कि ये अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि ये रेगुलेट करते हैं, इनहांस करते हैं ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम आते हैं डिस्कवरी की तरफ। तो ग्रोथ हार्मोन जो है या फाइटो हार्मोन, इसको टू साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। एक का नाम था वेंटा और दूसरे का नाम था तीमेना। और इस टू साइंटिस्ट ने फाइटो हार्मोन पर 1937 में एक बुक भी लिखा था। डिफाइन हम किस तरह इसको करेंगे, तो इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन है ग्रोथ हार्मोन का वो ये है कि ग्रोथ हार्मोन आर द substances आर chemicals which are produced in a particular cells and influence the process of growth and development। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या है, सब्सटेंसेस है या केमिकल है जो प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकुलर सेल में। याद रखें ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिर्फ स्पेसिफिक सेल, पर्टिकुलर सेल में प्रोड्यूस होते हैं, ऑल सेल में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के जो प्रोसेस है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। यानी कि बाज ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट बॉडी का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। और बाज ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट बॉडी का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसको इनहांस करते हैं, उसको प्रोमोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि प्रोड्यूस इन पार्टिकुलर सेल्स। जैसे कि डिफिनेशन में मैंने बात की, ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिर्फ पार्टिकुलर सेल में प्रोड्यूस होते हैं। मेजॉरिटी ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल इसमें ये प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि दे आर ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड। देखो हमने बात की कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये पर्टिकुलर सेल में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जिस सेल में ये प्रोड्यूस नहीं होते उसको भी हार्मोन की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर ये हार्मोन जो है ये इस पर्टिकुलर सेल से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है जहां पर इसकी जरूरत हो जाती है वहां पर भी ट्रांसफर होते हैं। इस तरह नहीं होते कि जिस सेल में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं वहीं पर सिर्फ यूज होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी ये ट्रांसफर होते हैं। और किस तरह ट्रांसफर होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। ग्रोथ हार्मोन जो है ये इंतहाई स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इंतहाई स्मॉल क्वांटिटी में ये यूज होते हैं। अगर लिमिट से ज्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाए प्लांट बॉडी में, फिर प्लांट बॉडी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी के। ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्लांट बॉडी में किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। देखो हम कहते हैं ना कि टू
एडजेसेंट सेल जो है ये एक दूसरे के साथ स्मॉल पोर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इस स्मॉल पोर को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर फॉर एग्जांपल इस सेल में हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाए और इस सेल को जरूरत पड़ गई हार्मोन की, तो फिर ये जो हार्मोन है ये इस सेल में चले जाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब अगर हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन ये लॉन्ग डिस्टेंस वे करने वाले हैं, मतलब कि प्लांट बॉडी में फॉर एग्जांपल रूट से लीव्स में जाने वाले हैं या लीव से रूट में जाने वाले हैं, तो फिर ये वास्कुलर टिश्यू के थ्रू जाएंगे, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर होंगे। जाइलम का एक्चुअल फंक्शन जो है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, लेकिन जाइलम जो ये क्या करते हैं, हार्मोन को भी ट्रांसफर करते हैं, हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम का एक्चुअल फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, लेकिन इसका भी ये फंक्शन है कि ये ग्रोथ हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। एयर जो है इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन होती है। स्पेशली एमसीक्यूज के लिए नोट करते हैं, आगे जाकर हम इसकी बात करेंगे। एक हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन, ये गैस फॉर्म में होता है। अब ये जो हार्मोन है ये एयर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, स्पेशली एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। हर प्लांट सेल जो है वो हार्मोन को रिस्पांस नहीं देती, स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेल होते हैं सिर्फ वो हार्मोन को रिस्पांस देते हैं। बस ऐसे प्लांट हार्मोन्स भी है जो अदर प्लांट हार्मोन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये नोट कर ले कि जितने भी प्लांट है और साथ साथ एल्गी, यानी कि जितने भी प्लांट है और साथ साथ एल्गी, इन सब में फाइटो हार्मोन ये प्रेजेंट होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर फंजाई एंड बैक्टीरिया, इनमें भी फाइटो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये एज अ हार्मोनल रोल प्ले नहीं करते। इसमें जो फाइटो हार्मोन है ये रोल प्ले करते एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट भी कहते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है इसको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, इसको इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फाइटो हार्मोन जो है ये एक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, फाइटो हार्मोन जो है ये इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड सेलुलर डिवीजन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है वो ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है एंड लास्ट वन जो है वो इथाइलिन है। तो आगे जाकर इसको हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक को डिटेल के साथ डिस्कस कर लें। तो ये हुआ एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट ग्रोथ हार्मोन और प्लांट हार्मोन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।